ठीक है, थैंक यू पिंटू। और जी कैसे हैं आप सभी? समृद्धि, मंजीत, आपका नाम मुकुल, गुड। ओके, तो अब बच्चे और भी आने वाले हैं, तो थोड़ा वेट कर लें या फिर शुरू करें? लास्ट टाइम का टॉपिक क्या था, मुझे एक बार बता दो। इसको जीएस लिखो, नोट जीके। इसको जीएस लिखो, समृद्धि, जनरल स्टडी, है ना। ऑफिसर बनने के लिए हम लोग जनरल स्टडी पढ़ते हैं, क्लियर ना, सामान्य अध्ययन। चलिए, तो ज्योग्राफी, लास्ट टाइम जो हमने देखा था, आज आपकी पहली क्लास है, आगे आइए यहाँ पे, हाँ यहाँ के बैठे। तो लास्ट कहीं से किसी को कोई परेशानी समझने में, जो पॉइंट समझ ना आया हो वो आप बताइए। ओके, गॉट। ये गर्मी है या फिर मुझे ही लग रही है? गर्मी है ना। ये इंद्र भगवान भी नहीं मान रहे, नहीं तो बारिश कर दें अच्छी सी एक बार। अब तरसा रहे हैं बारिश के नाम पे, दो चार बूंद घेर दी, आदमी खुश। ओके, तो लास्ट जो हमने देखा था वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। सोलर सिस्टम में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और उसी के हिसाब से आपको खुद का भी माइंड यूज करना है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी तो बन सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि PYQ जरूर देखते रहिए, उससे आपको क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का एरिया दोनों पता चलते रहते हैं, है ना। और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है वो भी कुछ कुछ आइडिया वहां से मिलता है। या मैं कहूँ बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वो कौन होता है जी? क्वेश्चन, कौन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे अच्छे दोस्त आपके वही होते हैं जो कोई भेदभाव नहीं करेंगे आपके साथ में, है ना। बाकी तो लोग अपनी हवाबाजी में पता नहीं क्या क्या कुछ बता जाते हैं, राइट। तो सूरज में हम लोगों ने देखा था, तो सूरज में क्या क्या था जी? यहाँ पे बोलो, हाइड्रोजन कितनी थी? वेरी गुड। सबसे ज्यादा गैस सूरज में कौन सी है? हाइड्रोजन। उसके बाद में हीलियम, हीलियम He शॉर्ट फॉर्म, ये कितनी थी? 26.5%। अदर पार्ट जो भी रिमेन बचेगा, है ना, जो भी रिमेन होगा 2.5% इज इक्वल टू 100%। यानी जैसे जैसे सूरज में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती रहेगी, हीलियम की मात्रा बढ़ती रहेगी। और हीलियम का साइज बढ़ने का मतलब यह है कि सूरज का साइज बढ़ना, और सूरज के साइज बढ़ने का मतलब यह है कि धीरे धीरे इसमें एनर्जी खत्म होती रहेगी, और एक टाइम पे इसमें क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। और उसी ब्लास्ट को आप लोग क्या बोलते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टार और सन? नोवा और सुपरनोवा, है ना। तारे के मरने की अवस्था को बोला जाता है। मुकुल, यहां तक बात क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सोलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मरकरी बनाया था एक प्लेनेट, उसके बाद में वीनस था, अर्थ, गुड, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अरे वाह, आपने तो रिवाइज किया, बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसे ही करते रहो। हाँ, जैसे मरकरी, यानी इनका नाम क्या था जी? बुध। ये भाई साहब कौन से थे? वीनस। वीनस यानी शुक्र। इनको तो आप जानते ही है, पहचानते ही हैं। ये पृथ्वी हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये मार्स यानी मंगल। लोग यहाँ पे भी जीवन ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका कह रहा है कि भाई 2045 तक हम लोग क्या करेंगे? मंगल पे बस्ती बसा देंगे, है ना। मैं कहा भाई धरती पे रह लो। कुछ वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि हमारा जीवन पहले मंगल पे ही था, हम लोग मंगल से ही आके बसे हैं, कहाँ पे? अपनी धरती पे। अब धरती पे जीवन खत्म करके हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? मार्स पे। ऐसे घूमते रहेंगे।
क्लियर, अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग बातें बोलती हैं। ओके, तो ये इनके बारे में भी जी हम लोग देख चुके थे। ओके, जैसे ये थी हमारे पास में एस्टेरॉयड्स बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है जी, ये स्लेशल बॉडीज होती है, आकाशीय पिंड होते हैं। ये क्या है जी, यहाँ पे इनको बोलते हैं जी आप कूपर बेल्ट। हिंदी में भी नाम यही है। अब कूपर को आप कहीं कहीं पे ये भी आप बोलते हैं क्यूपर, और इसको आप कहीं पे आप कूपर भी बोल देते हैं। क्लियर, बाकी बेल्ट का मतलब बेल्ट यानी पेटी। अब इसमें जो हम लोगों ने देखा था वो वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कल, मींस लास्ट क्लास में। ठीक है, ये जो इनके चारों तरफ है इनको बोलते हैं रिंग्स, है ना। रिंग्स यानी वलय, वलय यानी छल्ले। जैसे आप लोग तांबे का छल्ला नहीं है आप लोग पहनते हो उंगली में कि भाई चट्टू खड़ती है तो वो बच जाती है ना, अराउंड अराउंड। तो ये ध्यान देना, रिंग्स इन चारों के तरफ है, सिर्फ शनि के ही चारों तरफ नहीं है रिंग्स। क्लियर है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं किसके चारों तरफ, शनि के चारों। इसलिए हम लोगों को पता है कि जो शनि के चारों तरफ ही रिंग्स है ना। अब काउंटिंग में भी यहाँ पे ना कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ कहते हैं कि भाई 11 छल्ले हैं इसके चारों तरफ शनि के, कोई कहता है 9 है। अभी एग्जैक्टली कुछ आइडिया है नहीं, रिसर्च होती रहेगी और आगे आते रहेंगे। ठीक है, जैसे पहले यूरेनस के चारों तरफ 5 छल्ले बताते थे, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। बाद में और पता चला न, अरे तो और भी छल्ले हैं इसके चारों तरफ, तो है ना, रिंग्स और भी हैं। तो धीरे धीरे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है तो चीजें सामने आती रहती है। जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, ये हमारे पास में इनर प्लैनेट्स थे, है ना। इनर प्लैनेट्स यानी इनको आप लोग क्या बोल देते हो जी, आप लोगों में से हिंदी मीडियम कौन है मुझे बताओ एक बार। हिंदी हिंदी मीडियम कौन है, कोई नहीं है, गुड, तो मुझे हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनर प्लैनेट्स इनको आप लोग क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उनको बोला जाता है जिनका सरफेस कैसा होता है, सॉलिड, है ना, सॉलिड सरफेस। ये चारों के चारों जैसे ये इनर प्लैनेट्स थे तो इनको आप लोग क्या बोल देंगे जी, आउटर प्लैनेट। वेरी गुड, आउटर प्लैनेट्स। ये गैस के बने हैं सारे, तो इनको आप लोग क्या बोल देंगे, गैसियस प्लैनेट्स। क्लियर जी, और साइज में सारे बड़े बड़े हैं तो इनको आप लोग जायंट प्लैनेट बोल देंगे, है ना, जायंट्स प्लैनेट। इनको जोवियन भी बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट्स। क्लियर, तो ये चारों नाम किनके हैं जी, हाँ इन्हीं के, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून के। अब यहां से आप कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं सोलर सिस्टम से, या मैं कहूं मुकुल इस डायग्राम से आप अपने आप भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए, शिवा, अच्छा शिवाकर, अच्छा शिवाका, गुड, यूनिक नेम है। तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं इधर शिवाका, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इन सभी को आप लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट और सूरज के बीच में है। जब ये इनर है तो बाद वाले क्या हो जाएंगे, आउटर। अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट और कूपर बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट्स हैं उनको सीक्वेंसली अरेंज करिए, तो यू कैन अरेंज इफ यू नो, है ना, अदरवाइज तुक्का मारने में बड़े एडवांस रहते हैं। ये भाई ये तो होगा ही, किस्मत के ऊपर भी चलते हैं हम लोग पेपर में, ऐसा भी नहीं होता, मेहनत भी जरूरी है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट और कूपर बेल्ट के बीच में कितने प्लैनेट हैं, 4। कौन कौन से हैं, जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं अगर आपको बोलूं, जैसे हम लोगों ने बताया, पढ़ा था लास्ट टाइम कि साइज में सबसे बड़ा कौन सा है प्लैनेट,
जुपिटर। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे गुड, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स्थ पे, सेवन पे और ये छोटा सा 8 पे, है ना। इनके डिजिट याद रखना जरूर। जैसे आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा जी, प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर एंड आफ्टर दैट, फिर देख देख के बता दो, कोई इश्यू नहीं है ना। जीवन में लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना। मैंने बोला भी था आपको लास्ट टाइम में कि डायबिटीज ना आजकल बच्चों को ये टिक्की समोसे बर्गर चाउमीन वाउमीन खा के नहीं हो रही है, मोमोज खा के नहीं हो रही है ना। मैं उनसे भी हो रही है लेकिन टेंशन लेने से भी ज्यादा हो रही है ना। सो टेंशन नहीं, क्लियर ना। बस अपना काम ईमानदार से करते रहिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है कौन सा हो जाएगा जी आपका, उसके बाद उसके बाद उसके बाद पक्की बात है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं जहां पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी, धरती माँ बोलते हैं, इमोशनल टच है हमारा, ठीक है। तो पृथ्वी साइज में कौन से नंबर की सबसे बड़ी है, पक्की बात है। और इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ी कौन सी है, यानी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, पक्की बात है। यानी अगर मैं बोलूं कि इनर प्लैनेट्स में है ना, एक क्वेश्चन, इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा जो ग्रह है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, उसके बाद और उसके बाद क्लियर ना। हाँ, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, डायग्राम आपके समझ में है अच्छे से तो इजीली यू कैन चूज द राइट आंसर। वाका डायग्राम बेटा अच्छे से बनाओ आप, है ना, ये वाला। हाँ हाँ, पिक भी ले लो लेकिन डायग्राम भी बना लो आप, जरूरी है, दो ही चीज बनाओ, नहीं पिक भी ले लो, नो इश्यू, पिक भी लो पहले। जिसका मन करता है फोटो खींचने का डायग्राम का, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे ये सॉरी डिजिटल बोर्ड है, तो इसका फोटो भी ले सकते हैं आप। लेकिन जो यहाँ पे है वो चीजें आपको अपने पेन से नोटबुक में भी लिखना है ना, बनाइए अच्छे से। और ध्यान देना साइज और डिस्टेंस का ना ध्यान रखना इसमें। अच्छा मैंने ऐसे क्यों बनाया, देखो पृथ्वी यानी अर्थ के नियर बाय कौन है, वीनस, ना कि मार्स, इसलिए मैंने वीनस को पास बनाया। किसके, हमारी अर्थ के दोनों तरफ कौन से प्लेनेट हैं, मार्स एंड वीनस, इसलिए मैंने दोनों बनाए, है ना। क्वेश्चन पूछते हैं ये, जितना भी मैंने आपको बताया क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो वहीं पे होते। शिवाकस को थोड़ा सा दूर बनाइए आप, थोड़ा सा दूर बनाइए यहाँ पे, तब बस कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, मेरी क्लास में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल नहीं। अगर मुझसे भी शर्माओगे तो फिर किसके सामने खुल के बोलोगे आप, नहीं। और डायग्राम जिनकी समझ में आ गया जी, यकीन मानिए सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े सिंपल सिंपल। ये तो कोचिंग वाले पता नहीं, दो जैसे मैं बाहर भी देखता हूँ, ये पता नहीं क्या क्या बता जाते हैं बच्चों को, इतना टफ पेपर पूछते हैं भाई, पता नहीं क्या, जैसे मतलब अरे इंस्पेक्टर ही तो बनाना है उनको, ऑफिसर ही तो बनाना है, नहीं। आईएएस आईपीएस या मैं कहूँ आईएएस का एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, आपने देखा होगा जो अभी पेपर हुआ है संडे को, है ना, इतना टफ पेपर नहीं था, नहीं। 2023 का जो पेपर आया था आईएएस वाला, उसको देखा जाए तो बच्चे कोमा में चले जाते, है ना, ऐसा पेपर था 2023 वाला। तो पीवाईक्यू देखते रहने से आपको आइडिया रहता है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलना है। और बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू नहीं देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, मॉक टेस्ट, है ना, पेपर लगाएंगे सबसे पहले, और पेपर लगाते ही उनका बीपी लो, नहीं बीपी भाई। अब टेस्ट पेपर तो कोचिंग्स कोई भी हो अपने हिसाब से डिजाइन करती है, नहीं। टेस्ट पेपर लगाने का फायदा आपका
आपकी स्पीड को बनाए रखने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, गलतियों से बचने के लिए होता है, वो आप कर सकते हैं नहीं। तो ये है, तो तरीके जो हैं सिलेक्शन लेने के कि भाई कम टाइम में कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, उस बात पे मैं डिस्कस कर चुका हूं अच्छे से, क्लियर ना। उसी रास्ते को फॉलो करिए आप, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और सिलेक्शन देखो जी, आप जैसे अच्छे लोगों का भी नहीं होगा, मेहनती लोगों का भी नहीं होगा, तो फिर होगा किसका। बस अपने आप को ना भटकाव से बचाओ, भटकाव से बचाना जरूरी है। अच्छा, भटकाव समझते हैं? भटकाव क्या होता है? हाँ बताइए मुकुल, क्या होता है भटकाव? ओह माय गॉड, डिस्ट्रैक्शन। बस फर्क इतना है कि मैंने हिंदी में बोला, आपने इंग्लिश में बोल दिया। और बताइए मंजित, क्या होता है डिस्ट्रैक्शन? हाँ गुड, ध्यान कहीं और। बैठे हैं क्लास में लेकिन भाई मोमोज खाने का मन कर रहा है। भाई जब मोमोज खाने का मन कर रहा है तो फिर ये सोलर सिस्टम कैसे समझ में आएगा? ध्यान तो मोमोज की चटनी पे है ना। नहीं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? भटकाव। यहाँ पे अरे यार कल पिज्जा खाया था, आज चाउमीन खाएंगे। भाई पहले से पढ़ लो, बाद में खाना, वो सब शाम की बात है, ठीक है ना। मन यहाँ नहीं है, फिजिकली आप यहाँ पे, लेकिन मेंटली आप कहीं और पे हैं, भटकाव, है ना। और भी चीजें, भटकाव में बहुत चीजें शामिल होती हैं। पता पड़ा आप साफ शुद्ध आदमी हैं, अच्छे से पढ़ने के लिए आए, है ना, अच्छे से मेहनती हैं, लेकिन कुछ गलत संगति मिल गई आपको और आप बीड़ी पीनी सीख गए, है कि नहीं? बीड़ी पीना समझते हो ना, बीड़ी सिगरेट। अरे आजकल तो मॉडर्न लोग हैं, सिगरेट पीते, बीड़ी नहीं पीते, गरीब आदमी टाइप के लोग पी लेते हैं कभी कभी। कुछ भी हो, बेचारे सिगरेट से शुरू करते हैं लेकिन आते बीड़ी पे ही है बाद में वो, है ना। शौक की इज्जत की भी जो है ना, ये लोग डाउनफॉल पे ले आते हैं उसको। खैर, तो यहां तक समझ आ रहा है जी आपको? इसे हटा दो आप, मुझे पेन दो। आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, समझे ना, फर्क होता है जी के जीएस में। ऑफिसर बनने के लिए आप जनरल स्टडी पढ़ते हैं, क्लियर? ओके, तो अब आगे शुरू किया जाए। मैं आपको यहां से आगे लिखाने वाला था। शिवा का इतनी बात समझ आ रही है आपको? कोई इशू तो नहीं है? ओके, अब मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं अभी। जैसे हम लोग देखते हैं कि बस सैटेलाइट के बारे में, भाई किसके कितने सैटेलाइट हैं, है ना। जैसे यहां पे अगर मैं हल्की सी हेडिंग दूं, सैटेलाइट यानी उपग्रह। ध्यान देना, जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट को आप लोग ल्यूनर भी बोल देते हैं, मून भी बोल देते हैं, है ना, और हिंदी में उपग्रह भी बोल देते हैं। तीनों का मतलब यही होएगा, क्लियर? शर्माना नहीं कि भाई ये क्या, ल्यूनर क्या होता है ना, चंद्रमा। अगर एक शब्द यूज किया जाए उपग्रह के बाद में तो चंद्रमा बोल देते हैं आप लोग को। पृथ्वी का चंद्रमा, मंगल का चंद्रमा, जुपिटर का चंद्रमा, सैटर्न का चंद्रमा। अब आपको पता है कि मरकरी का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है। बट यू नो, सैटेलाइट हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोगों ने बनाए हैं और स्पेस में भेजे हैं, क्लियर? जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। मंगलयान भेजा हमने, है ना, जिसको आप लोग मोम बोलते थे, मोम, MOM। मोम का मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो ऑर्बिटर मिशन था ना कि लैंडर। ऑर्बिटर का मतलब होता है कि किसी भी प्लेनेट के या किसी भी सैटेलाइट, भाई देखो चंद्रमा भी तो एक सैटेलाइट है ना, लेकिन हम उसके चारों तरफ या हम उस पर भी तो कोई मिशन भेज सकते हैं, ना। ऑर्बिट का मतलब होता है कि भाई किसी के एनवायरमेंट में बाहर घूमना, उसकी ऑर्बिट में घूमना, दैट इज ऑर्बिटर। लैंडर का मतलब उस पे हमने लैंड करा दिया। रोवर का मतलब वहां पे अब चलेगा और चल चल के एविडेंस ढूंढेगा, इकट्ठे करेगा, इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा हम पृथ्वीवासियों को। हम पृथ्वीवासियों का यहाँ पे मतलब है इसरो के पास में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था कब? 1969 में। स्पेस डिपार्टमेंट के अंडर आता है आपका इसरो, और स्पेस डिपार्टमेंट का चीफ कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर।
और प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी हमारे, बोलो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मोदी है, जैसे उनका बेटा हो मोदी, है ना, ऐसे बोलते हैं वो। ओके जी, पोस्ट की ना सही तो कम से कम उम्र की इज्जत करनी चाहिए हम लोगों को। तो सैटेलाइट की मैं अगर बात करूं तो मरकरी पे एक भी नहीं है, वीनस पे एक भी नहीं है, हमारी पृथ्वी पे एक है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसको आप लोग चंदा मामा बोल देते हैं। मंगल पे 2 हैं, अभी कौन कौन से वो भी देखेंगे। जुपिटर पे कितने थे जी हमारे पास में, पक्की बात है, गुड, समृद्धि पड़ गया ये आज, क्या जी, 1969 में। हालांकि 1945 में बातें हुई थी, है ना, स्पेस एजेंसी के बारे में, स्पेस रिसर्च के बारे में, क्लियर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस टाइम पे इन बातों पे ज्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि हम लोग अपना यूएसएसआर से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे स्पेस में, सोयूज से, भाई वहां पे पैसा जाता था। लेकिन किसी पे भी लंबे समय तक डिपेंडेंसी आपकी ऑटोनॉमी, आपके फ्रीडम, आपकी सोवेनिटी, तीनों को ही इफेक्ट यानी प्रभावित करती है, और ऐसा हुआ भी था, ठीक है ना। जीपीएस जब तक हमारे पास में नहीं था तो कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने हमें जीपीएस देने से मना कर दिया था, बात समझ आई नहीं। और आज हमारे पास में अपना जीपीएस है कि नहीं, है ना। किसी पे अगर आप डिपेंडेंट हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हो या एक देश की लाइफ हो, तो जाहिर सी बात है वो शोषण को बढ़ावा दे सकती है, एक्सप्लॉयटेशन को, है ना। लड़कियां जब दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी, घर में डिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर, तो जाहिर सी बात है उनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं दबी रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे वो रोजगार के मामले में आएंगी तो क्या होगा, अपने सेल्फ डिसीजन ले पाएंगी, उनका शोषण नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए भाई, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का रेशो होना चाहिए एनरोलमेंट में, एजुकेशन के मामले में, और हो भी रहा है ना, रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं, है ना। अभी अभी हमने क्या किया, वुमेन के लिए बिल लेके आए कि नहीं आए हम अभी लेटेस्ट, है ना, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेटेस्ट बिल है, जिसमें महिलाओं को लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, बात समझ आई। ओके, तो ये सारी की सारी बातें, तो हम लोग भी डिपेंडेंट थे विदेशों पे, या मैं कहूं अपने सैटेलाइट छुड़वाने के लिए, तो वो लोग हमें अपनी अपनी धमकी देते थे, है ना, कि भाई ये अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर देंगे, सीधी सी बात। ओके, जैसे इसका छोटा सा और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो जैसे हमारे पास में युद्ध हुआ था ना 1965 में, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध हुआ था। तो अब शास्त्री जी ने लाहौर तक का एरिया कब्जा कर लिया था। शास्त्री जी मतलब हम लोगों ने, उस टाइम हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो लाहौर तक का एरिया क्या कर लिया था जी, हमने कब्जा कर लिया था। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान 1948 में अटैक करके जम्मू कश्मीर पे कुछ एरिया को अब कब्जा कर सकता है और उसे पीओके में तब्दील कर सकता है ना, इलीगल ऑक्यूपाइड तो है वो, पीओके वाला एरिया है तो हमारा ही ना पीओके, तो उसने क्या किया, उसको कब्जा किया हुआ है, तो हमने भी कर लिया वहां तक। जब वो ऑक्यूपाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो हमने भी कर लिया। लेकिन हुआ क्या, हम उस टाइम ज्यादा ताकतवर आदमी थे नहीं, है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी संभालना, देश चलाना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, रिसोर्सेज भी इतने नहीं हैं, प्लस और के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, तो इतनी सारी विपरीत जो सिचुएशन थी, है ना, अपोजिट जो सिचुएशन थी, उसको मैनेज करना इतना आसान था नहीं। और आप लोगों को यह भी पता है कि हम लोग PL480 अनाज अमेरिका से लेते थे अपने देश का पेट भरने के लिए, अमेरिका ने साफ मना किया था, क्योंकि अगर आप 1947 वाली बाउंड्री लाइन को ही नहीं मानते तो हम आपको अनाज देना बंद कर देंगे, क्योंकि शास्त्री जी ने क्या बात बोली थी कि जब पाकिस्तान हमारे एरिया को कब्जा कर सकता है तो हम कब्जा कर सकते हैं ना, बात खत्म, है ना। तो हमें मजबूरी में वो एरिया छोड़ना पड़ गया था। ताशकंद समझौता उसी टाइम तो हुआ था, ताशकंद, है ना, उज्बेकिस्तान की कैपिटल, और हमें मजबूरी में वो एरिया छोड़ना पड़ गया था। और तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ना। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें,
कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मामला डाउन पे करना पड़ता है। तो फिर हमने क्या किया कि भाई देश का पेट भरना है तो अनाज भी लेना जरूरी होगा। तो उसी टाइम तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना, और उसी दिन बोला था कि भाई मेरे देशवासियों, आप सप्ताह में कोई भी एक दिन चूज कर लो जिसमें आप लोगों को भूखा रहना है, व्रत रहना है ना। और चूज किया गया कौन सा दिन? मंडे का। तब से मंडे का फास्ट रखते हैं लोग, है ना, कि भाई एक दिन व्रत रहेंगे, हम एक दिन सब भूखे रहेंगे, तो गरीब लोगों को हमसे, हमारे खाने से जो अनाज बचेगा वो गरीब लोगों तक भी पहुंच जाएगा। आप लोगों को पता है कि आज भी हमारे देश में लगभग 20 से 22 लाख लोग हर साल भूख से मरते हैं, हर साल। और लगभग 25 करोड़ लोग रोजाना एक टाइम का खाना खा के सोते हैं, खाना मिलता नहीं उनको। आज भी हमारे पास में वो कंडीशन है। ये तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था हमारे पास 1966 टू 67 में MS स्वामीनाथन। तो वही बात है, तो हम लोगों ने भी सैटेलाइट के बारे में क्या किया, अपना अपना काम करना शुरू किया। इसरो की स्थापना हो गई, फिर हमने सैटेलाइट लॉन्च करने शुरू कर दिए अपने, है ना, धीरे धीरे। हालांकि पहले कुछ असफलताएं मिले, फिर बाद में आज हम दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। क्लियर जी? तो यूरेनस के पास में यहाँ पे कितने थे जी सैटेलाइट, बोलो? 27। और इनके पास में कितने थे जी सैटेलाइट? हमारे पास में 14। क्लियर यहां तक? ओके। अब ये देखो, ये सारी बातें ना मैं आपको लिखवाऊंगा नोट में, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है मुकुल बेटा, यहां तक कोई इशू तो नहीं है ना? ओके। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है देखो मंजीत, किन प्लेनेट के एक भी उपग्रह नहीं है? समृद्धि बोलो। हाँ, है ना, यानी किस प्लेनेट का एक भी सैटेलाइट नहीं है? मरकरी विनस का नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसके सबसे ज्यादा है? वेरी गुड। कितने हैं? याद ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि कितने हैं डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक तो ऑथेंटिक मेरे पास में डाटा ये है, बट हो सकता है कि भाई कुछ टाइम के बाद में और मिल जाए, फिर ये और बढ़ जाएंगे, नहीं? ओके, चलिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि पहले इनके पास थे कितने? 67, फिर बाद में 12 ऐड हो गए थे 2018 में, तो टोटल कितने हो गए थे? 79। और आज कितने हैं? 95। तो बदल रहे हैं। जैसे शनि के पास में, सैटर्न के पास में सैटेलाइट पहले कितने थे? 62। 20 वॉज डिस्कवर्ड इन 2018, ठीक है, यानी 20 नए ऐड हो गए कब? 2018 में। तो टोटल कितने हो गए थे जी बोलो? 82। और अब कितने हैं? 146, है ना। बस बट आपको सिर्फ ये बात याद रखनी कि सबसे ज्यादा किसके हैं अभी? शनि के। कितने हैं बेशक भूल जाओ, बादाम खाने की जरूरत नहीं है आपको उस मामले में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं? उसके बाद हमारी पृथ्वी कितने हैं? बात समझ आइए। तो जी हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ कुछ इस तरीके से होता है आपके सोलर सिस्टम से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ध्यान देना कि जैसे जैसे सूरज से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सूरज से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इनका सूरज के चारों ओर घूमने का टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस पे घूमना। एक्सिस का मतलब अपनी धुरी पे घूमना। जैसे आपकी एक्सिस क्या है? जहां पे आप खड़े हो। मेरी एक्सिस क्या है? जहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। मैं अपने चारों तरफ घूम लिया, मतलब मैं अपने एक्सिस पे घूम लिया, इसको बोलते हैं रोटेशन। रिवॉल्यूशन किसी के चारों ओर घूमना, ठीक है। जैसे कोई आपके चारों ओर घूम जाए, ठीक है। जैसे आप गिरिराज जी महाराज नहीं है क्या इधर मथुरा साइड, वहां पे आप परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं, ठीक है। सिंपल, जैसे गणेश जी ने महादेव के और माता पार्वती के चारों ओर घूम लिया था, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन, है ना। किसी के चारों ओर घूमना, रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड जी आपका बढ़ता रहेगा जैसे जैसे सूरज से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। पहली बात क्लियर है।
दूसरी बात यह है कि रोटेशन टाइम पीरियड का और सूरज से डिस्टेंस का कोई लेना देना है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है वो उतनी ही देरी से अपने एक्सिस पे घूमेगा। क्लियर? जैसे ये बेचारे 9 घंटे लगभग 20 मिनट में अपने एक्सिस पे घूम लेते हैं, ये लगभग 10 घंटे 30 मिनट 40 मिनट के आसपास अपने एक्सिस पे घूम लेते, लगभग बता रहा हूं आपको। तो सबसे तेज कौन घूमता है? ये सबसे, और उसके बाद में घूमता है तेज कौन? ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 58 दिन लेता है अपने एक्सिस पे घूमने के मामले में। बात समझ आई जी आपको यहां तक? तो इस तरीके से, तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्या? मरकरी, वीनस। अब मैं आपको इंडिविजुअली लिखा दूं इनके बारे में, और जिस जिस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, बनते हैं, है ना, संभावना है, वो सारी बातें हम लोग यहां पे देखेंगे। इंडिविजुअल लिखो फटाफट। मरकरी। अच्छा, मरकरी की कोई खास बात? हाँ, देख के बताओ। हाँ, और नहीं, ये तो मार्स चला जाएगा मको भाई। नियर बाई है कि नहीं है? सबसे छोटा है कि नहीं है? कोई सैटेलाइट नहीं है इसके पास में, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसके पास, है ना। तो देख के भी आप लोग फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन। लिखो पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, आई एम सॉरी, मुंह से सैटेलाइट निकल गया। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में एट्थ प्लेस लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, एट्थ प्लेस लार्जेस्ट, एट्थ प्लेस लार्जेस्ट प्लेस, PLACE, यस, है ना। यानी 8वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जैसे हम सब यहां पे 5 हैं, है ना, मैं सबसे बड़ा हूं, सपोज समृद्धि सबसे छोटी है, ठीक है, ऐसे मान लो। अब हम 5 हैं, तो 5 में सबसे बड़ा कौन? 5 में सबसे छोटी कौन? समृद्धि। अगर मैं ये बोलूं कि समृद्धि 5वें नंबर की सबसे बड़ी लड़की है, तो बात तो सही है, सेम ही है ना। तो यही है, ये सबसे छोटा क्या है? ग्रह है, प्लेनेट है, क्योंकि 8 है, सबसे छोटा ये है। अब जब टोटल 8 है, सबसे छोटा मरकरी है, तो आप मरकरी को 8वें नंबर का सबसे बड़ा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? एक बार ना क्वेश्चन पूछा गया था ये, मैं क्या, बताइए 8वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है? तो बच्चों ने क्या सोचा, भाई गलती हो गई ना इनसे क्वेश्चन पूछने में, इन्होंने सबसे बड़ा पूछा। और ऑप्शन में क्या था? मरकरी, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे मरकरी भी ठीक करेंगे, है ना। तो क्या किया गया, बच्चों ने सोचा नहीं, गलती हुई है इनसे, इन्होंने पूछा है सबसे बड़ा, तो मरकरी, ये है जुपिटर। भाई डिजिट दे के पूछा है उसने, है ना, 8वें नंबर का सबसे बड़ा। कल को पूछ ले 5वें नंबर का सबसे बड़ा, आप बोलोगे 5वां हो, चौथा हो, छठा हो, कोई भी, सब जुपिटर ही है। ऐसा नहीं है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले डिजिट दे के समझाया है। अगर छठे नंबर का सबसे बड़ा पूछेंगे तो 6th प्लेस लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, दैट विल बी वीनस। ऐसा नहीं कि बस जो कुछ भी बढ़ाया, बड़े का मतलब जुपिटर नहीं, बड़े का मतलब जुपिटर नहीं है, सिर्फ बड़े का मतलब जुपिटर नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जी आप इसमें, इट हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो एटमॉस्फेयर, यहां पे कोई वायुमंडल भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये सूरज के सबसे नियर बाई है कि नहीं है, निकट है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे आप? नियरेस्ट और क्लोजेस्ट टू द सन, नियरेस्ट ऑब्लिक, नहीं एंड नहीं, ऑब्लिक करो, हाँ गुड,
नियरेस्ट ऑब्लिक क्लोजेस्ट, यानी दोनों का मतलब एक ही होगा, या तो आप नियरेस्ट कर लो या फिर आप क्लोजेस्ट कर लो। नियरेस्ट टू द सन, सूरज के सबसे पास कौन है? नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 58 डेज। रोटेशनल टाइम पीरियड इज अराउंड 58 डेज, अराउंड 58 डेज। अब मैं ये हटा दूं यहां से, ओके, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप। ओके, देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था अभी कि मोशन, मोशन का मतलब गति, देयर आर टू टाइप ऑफ, राइट। एक होता है रोटेशन, एक होता है क्या? रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है जी? ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, और ये अराउंड समवन, है ना, किसी के चारों ओर घूमना। ओके, अब ध्यान देना, जैसे मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया है किसका? मरकरी का। मरकरी के बारे में मैंने आपको बताया 58 डेज रोटेशनल टाइम पीरियड। जितने भी हम लोग प्लेनेट पढ़ रहे हैं, सभी का जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपनी अर्थ से, है ना, अपनी पृथ्वी से कर रहे हैं। यानी हमारी धरती अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में घूम जाती है मुकुल? 23 घंटे 56 मिनट समथिंग समथिंग सेकंड, मोटा मोटा हम लोग क्या मान लेते हैं? 24 घंटे मान लेते हैं, है ना। हमारी अर्थ घूमती है 24 घंटे में, तो ये भाई साहब अपनी एक्सिस पे घूमते हैं 58 डेज, यानी हमारे यहाँ पे 24 घंटे का एक दिन और रात हो जाता है। ऐसे ही 28 दिन में एक दिन रात होता है, कहां पे? मरकरी पे। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे मरकरी पे ही, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज 88 डेज, है ना, अराउंड 88 डेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, जैसे हमारी अर्थ, है ना, हमारी अर्थ सूरज के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लेती है जी? है ना, हाँ, 365 दिन, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स, हम उसको मोटा मोटा 6 आवर्स मान लेते हैं, 6 घंटे, है ना। यानी हमारी अर्थ एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती है ना, 6 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। अब अगली साल फिर घूमी तो 6 घंटे, 6 घंटे कितने हो गए? 12 घंटे। अगली साल फिर घूमी, तीसरे साल तो फिर कितने घंटे हो गए? 18 घंटे एक्स्ट्रा घूम ली। चौथे साल फिर घूमी तो कितने हुए? 24 घंटे हो गए, यानी एक दिन बढ़ गया। तो चौथे साल में जब एक दिन ज्यादा घूम लेती है हमारी पृथ्वी, तो आप उस एक दिन को लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। इसलिए आपकी फेब कितने की होती है? 29 की होती है ना। फिर आपका कैलेंडर का टॉपिक शुरू हो जाता है रीजनिंग में, है ना। तो ये, तो हमारी अर्थ घूमती है कितनी? 365 दिन में मान लेंगे हम, 365 दिन का एक साल होता है हमारे पास। ऐसे ही इसका 88 दिन का एक साल होता है, यानी 88 दिन में सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसका मतलब यहां पे एक साल बराबर कितना है? 88 दिन का। क्लियर? गुड, यही बताना था मुझे आपको। अगला पॉइंट लिखेंगे, मेरिनर 10। मेरिनर 10 एक मिशन था, ये एक मिशन था, मेरिनर 10। मेरिनर 10 मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय नासा। मेरिनर 10 मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय नासा। नासा आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। ऐसे ही अमेरिका की कौन सी है? अमेरिका का मतलब यूएसए, कौन सी है? नासा। ठीक है, लिखेंगे मेरिनर 10 मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी मरकरी, टू स्टडी
मरकरी, टू स्टडी मरकरी, टू स्टडी मरकरी, यानी बुध की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये मिशन लॉन्च किया। एक बात और मुझे बताइए, आप सभी मिशन लॉन्च क्यों करते हैं हम लोग स्पेस में? मंजीत बोलो, खुल के बोलो। हाँ वेरी गुड, और बोलो, शाबाश। हाँ गॉड, और हाँ हाँ, यानी लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी या नहीं? यस, आप बताइए। हाँ, कुछ ऐसा है क्या कि जो हमारे काम आ सके, है कि नहीं हमारे? हाँ हाँ, यही सब है ना, उन्होंने सारा बोल दिया, मेरे लिए बचा क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग स्पेस में मिशन इसलिए भी लॉन्च करते हैं कि उससे हमारी पृथ्वी को क्या फायदा होने वाला है ना। स्पेस में मिशन लॉन्च ना करते तो क्या हमारे पास में अपने जीपीएस सिस्टम होते क्या? नहीं। क्या हम धरती के बारे में बहुत अच्छे से हम जान पाते क्या? नहीं, है ना। मिनरल्स कौन कौन से कहाँ पे है, फॉरेस्ट का एरिया कहाँ पे है ना, वो सारा कवर कैसे है, डेजर्ट कहाँ तक फैल रहा है, वो सारी बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, सैटेलाइट से करते हैं हम लोग, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, है ना। किसी पे निगाह रखनी है, निगरानी रखनी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह, ये सब काम किससे होता है? सैटेलाइट से। आज आपको को कहीं पे भी जाना होता है, रैपिडो पे, ओला पे, उबर पे, है ना, जो भी अपना आप ये सब बुक करते हैं और तुरंत आप चलते हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो हमारे मल्टीपर्पज मिशन होते हैं स्पेस वाले। अब जहां तक हमें दिखता है हम लोग वहां तक सोच पाएंगे, है ना। हमारे लिए फ्यूचर में और क्या संभावनाएं हो सकती है वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। अब पृथ्वी पे ही जीवन है ऐसा ही नहीं है, यूनिवर्स में भी जीवन हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बात कहते हैं? नहीं, हमारे पृथ्वी पे जीवन है, क्योंकि जिसने भी दुनिया बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। क्लियर? लेकिन वैज्ञानिक लोग वो लॉजिकली सोचते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वाले। जैसे उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जैसे बस सूरज है, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, स्टार, तारा। सूरज से हमारी पृथ्वी, अगर मैं बोलूं यहां पे, सूरज से हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ 30 नंबर पे है। कहां पे है जी? 30 नंबर पे। और यहां पे एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। जीवन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए हमारे यहाँ पे, जो है ना, मानवीय सभ्यता के कंटेक्स्ट में, है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई यहां से लेके यहां तक इतनी दूरी पे, जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है लगभग, यहां पे जीवन है, एवरेज टेम्परेचर है। और जहां पे किसी तारे के पास में जिस प्लेनेट पे जीवन की संभावनाएं होती हैं, उस वाले एरिया को आप लोग क्या बोलते हैं? गोल्डी लॉक्स जोन। ठीक, हाँ, गोल्डी लॉक्स जोन बोलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई हमारे यूनिवर्स में, अब ध्यान देना, अभी मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूं, कि भाई हमारे यूनिवर्स में 10 टू द पावर क्या है? गैलेक्सीज है ना। और एक गैलेक्सी में 10 टू द पावर क्या है? स्टार्स हैं। ठीक है, यूनिवर्स क्या है जी? स्टार्स हैं, यानी तारे हैं। अब एक तारा हमारा सूरज भी है, उसके पास हमारी अर्थ है, तो यहां पे जीवन है। तो ऐसे पता नहीं कितने तारे हैं यूनिवर्स में, दिखते थे आपको रात को, तो भी उनके पास भी कोई प्लेनेट होगा। हो सकता है कि इतने पास या इतनी दूर हो, या फिर बैलेंसिंग में हो कि भाई वहां पे जीवन हो। तो वहां पे भी अगर जीवन है तो उसका उन लोगों ने क्या नाम दे दिया? एलियन, है ना। और एलियन के ऊपर फिर मूवियां बननी शुरू। हमारे यहाँ पे भी आता था बेताल 25, है ना, एक जमाने में, है ना। आप लोग देखते हैं कि कोई मिल गया जादू, फिल्म में हमने भी बनाई थी। पी के मूवी हम लोगों ने भी जो है बनाई थी, जिसमें आप लोग देखते हैं कि भाई वो आदमी रेडियो लेके घूमता फिरता रहता है, उसका कोई वो लॉकेट सब भाग जाता है छीन के ना। ओके, उसके बाद में आप लोग देखते हैं कि हॉलीवुड वाली फिल्में भी आती हैं इसी पे। मिशन टू मार्स मूवी आई, जैसे मैन इन ब्लैक के सारे जो जो वर्जन है वो सारे एलियन के ऊपर है। वेनम 2018 में आई थी,
है ना, क्रिश टाइप की मूवी भी हम लोग इधर बना देते, तो क्या एलियन को लेके, जीवन की संभावना को लेके कि भाई वहां पे होगा तो उनको एलियन बोलेंगे और उनके पास में कुछ अलग शक्तियां होंगी। तो ऐसा उन लोगों का मानना है ना। लेकिन हमारा मानना क्या है कि हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ने पृथ्वी बनाई है हम लोगों के रहने के लिए, तो यहीं पे जीवन है, कहीं और पे है नहीं। क्लियर जी। ओके, तो ये अब लिखेंगे आप वीनस। वीनस यानी, हाँ आप सब इंग्लिश मीडियम के हैं सो कोई बात नहीं, वीनस ही लिख लो। वीनस, यहां से ना भर भर के क्वेश्चन बनते हैं वीनस के, या मैं कहूं कि वीनस की ना खास बातें काफी हैं। जैसे सबसे सुंदर ये है, सबसे चमकीला ये है, सबसे गर्म ये है, पूर्व से पश्चिम ये है ना, यानी ईस्ट टू वेस्ट ये घूमता है, लेजी प्लेनेट ये है। बात समझ आ रही है ना। तो और भी बहुत सारे, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, सारी खास बात इसी के पास है। लिखेंगे पहला पॉइंट, नियरेस्ट टू द अर्थ, नियरेस्ट टू द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इसके पास भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, हॉटेस्ट प्लैनेट, लगभग ऐसा मान लो कि लगभग 400 या मैं कहूं 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है इसका, है ना, लगभग 465 अराउंड, इसके अराउंड इसका टेम्परेचर रहता है ना। अब आपको पता है कि जैसे मरकरी है ना, जैसे वीनस है, जैसे अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स, मार्स को इंक्लूड करते हुए जितने भी प्लेनेट आपने देखे वहां पे सभी का टेम्परेचर माइनस में रहता है। क्लियर ना। मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, आपका यूरेनस हो, नेपच्यून, सभी का टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा, बाकी इनका यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा आपको, यानी किसी का 100 डिग्री के आसपास है, 165 के आसपास है, हमारी अर्थ का देख लो एवरेज 15 डिग्री है यहाँ पे। बात समझ आई कि नहीं। टेम्परेचर कितना है ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखो कि सबसे गर्म है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, अच्छा जब आपने हॉट इसके बारे में लिखा ये वीनस के बारे में, तो फिर मैं आपको मरकरी के बारे में भी लिखवाई दूं, मैं सोच रहा था कि उनको छोड़ दूं। मरकरी के बारे में फिर एक दो पॉइंट और ऐड ही कर लो वहीं पे ही। लिखो, डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, है ना। दिन सबसे ठंड, सॉरी, दिन सबसे गर्म होते हैं यहाँ पे और रातें सर्द भरी होती है। ठीक है जी, हॉट के बारे में भी हो गया। लिखेंगे वीनस के, वीनस में आ जाओ। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट लिखा आपने, गुड। अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, गॉड ऑफ ब्यूटी, गॉड ऑफ ब्यूटी, इसे ना सौंदर्य का देवता या सुंदरता का देवता भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ऐसे नहीं भैया ब्यूटी पार्लर में जाता होगा तब सुंदर हो के आ रहा है भाई दैट इज गॉड ऑफ ब्यूटी, ऐसा नहीं है। चमकता है तो बोलते हैं सुंदर होगा ये, लेकिन हर चमकने वाली चीज सुंदर थोड़ी ना होती है, चमकता तो शीशा भी है कि नहीं। चलिए आगे लिखेंगे। ओके, आगे लिखेंगे आप, रोटेट ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, रोटेट ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, रोटेट ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, यानी ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। अब ब्रैकेट में लिखो, यूरेनस ऑल्सो, यूरेनस ऑल्सो, यानी हमारे सोलर सिस्टम में दो ही
ऐसे प्लेनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। एक क्वेश्चन बताइए मुझे आप सभी, जैसे हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ना, सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी दिन सबसे पहले कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। सूरज छिपेगा कहां पे, वेस्ट में, यानी गुजरात में। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। अगर मैं अपनी अर्थ को उल्टा घुमा दूं, ईस्ट टू वेस्ट घुमा दूं, तो क्या होगा, वेरी गुड। अगर हम अपनी अर्थ को ईस्ट टू वेस्ट घुमा देंगे तो दिन कहां पे निकलेगा, पहले गुजरात में, और रात कहां पे होगी बाद में, अरुणाचल प्रदेश में। बात समझ आई नहीं, ऐसे तो ऐसे ये तो यहां पे दिन कहां पे निकलेगा, इसके पूर्वी हिस्से में, और सॉरी इसके वेस्ट में निकलेगा पहले, और दिन कहां पे छिप जाएगा, यस व्हाई नॉट। अच्छा देखो, एक तो वहां पे फॉरेस्ट का एरिया बहुत है ना, और आपको पता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया रहता है तो वहां पे एनवायरनमेंट तो कूल मिलेगा ही आपको, बारिश भी होती रहती है वहां पे। जमीन और फॉरेस्ट में फर्क होता है शिवा का। हाँ, देखो अब ये बातें हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको इंडियन मॉनसून पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे समझेंगे हम इसको बहुत अच्छे से, कि ये लोग कि यहाँ पे ये एरिया इतने गर्म क्यों रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का रीजन ठंडा रहता है ज्यादातर, है ना, क्योंकि बारिश भी होती रहती है वहाँ पे, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। जैसे जैसे आप लोग दूर जाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप लोग ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है ना, ये जैसे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, अब क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी आपकी क्लास शुरू हुई है, ठीक, ऐसा कोई भी डाउट छोड़ूंगा नहीं मैं आपको कि जो समझ में ना आए, कहाँ पे ऐसा क्यों, डेजर्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, ये कैसे रोक सकते हैं, सरकार की क्या प्लानिंग है अभी, है ना, साहिल रीजन को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फॉरेस्ट के मामले में, है ना, अरावली हिल्स के आसपास वाले एरिया भी तो हम डेवलप कर रहे हैं ना, गुजरात से लेके और दिल्ली तक के एरिया में 5 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट में पेड़ लगाएंगे हम लोग, है ना, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। लैंड फर्टाइल में भी उसका बड़ा योगदान होगा, मॉनसून का बड़ा योगदान रहता है उसमें, है ना, विंड्स का बड़ा योगदान रहता है, ठीक, टेम्परेचर, बहुत सारी बातें हैं उसमें। अगर मैं एक क्लास में आपको वो सारी बातें बताऊंगा तो आपका ना मेन मुद्दा भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो ज्योग्राफी है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे धीरे धीरे सारी बातें, ठीक है। ओके, तो कहाँ पे आगे हम शिवा का, हाँ, रोटेट ईस्ट वेस्ट, क्लियर ना, ओके चलिए, अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, लेजी प्लेनेट, लेजी प्लेनेट। अच्छा, इसको लेजी क्यों बोलते हैं मंजीत, लेजी क्यों बोलेंगे इसको, अच्छा अरे मैं हूं ना बताने के लिए, गुड। ऐसे क्यों आप घबराते हैं भैया, जब तक मैं हूं टेंशन नहीं लेनी जीवन में, पढ़ाई के मामले में। जैसे वीनस, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, हर का है ना, हर किसी का होता है रिवॉल्यूशन, चाहे कोई सैटेलाइट हो, चाहे कोई प्लेनेट हो, चाहे सूरज हो, ठीक है, सब घूमते हैं यहाँ पे इस यूनिवर्स में। वीनस का रोटेशन टाइम पीरियड कितना है जी, 243 डेज। रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कितना है, तो कुछ समझ आ रहा है आपको, सूरज के चारों ओर तो घूम रहा है कितने दिन में, 225 दिन में, और अपनी धुरी पे अपने एक्सिस पे घूम रहा है कितने टाइम में, तो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, यानी मैं अपने एक्सिस पे घूम रहा हूं बहुत धीरे धीरे, लेकिन सूरज के चारों ओर पहले घूम लूंगा। तो इसी के आधार पे आप इसको क्या बोलते हैं, लेजी प्लैनेट। क्लियर, इस डायग्राम को ऐसे बनाओ शिवा का, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, बिल्कुल ऐसे डिक्टो, जैसे मैंने बनाया ना उसको कॉपी बिल्कुल ऐसे ही कर दो, है ना, फोटो स्टेट कर दिया करो अपने इसमें नोटबुक में। गुड, बनो बनो, शाबाश।
देखो ऐसे नहीं, एक आपने यहाँ बनाया ऐसे, और ये रोटेशन रिवॉल्यूशन 243 डेज, ये 2 to 5 डेज, ये ज्यादा है कि नहीं है, इसीलिए इसको आप लोग क्या बोल देंगे, लेजी प्लेनेट ए, ऐसे। तो ये चीजें ना आपको फिर लंबे टाइम तक याद रहती हैं। यहां तक कोई इश्यू? ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे, सिस्टर ऑफ अर्थ। सिस्टर ऑफ अर्थ, ये सारा वीनस के बारे में लिख रहे हैं अभी हम। सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन। अब इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी इसका भाई है, हमें इसका जेंडर नहीं पता, वो तो हम भावना में जुड़ के बोल लेते माँ है हमारी धरती, है कि नहीं, क्योंकि माँ ही पालती है ना, तो धरती हमें बेचारी पैदावार देती है, फसलें देती है, फ्रूट्स देती है ना, तो हम जिंदे हैं तो माँ, माँ के पास उसका भाई रहता है तो उसको मामा बोल देते हैं, इसलिए चंदा को चंदा मामा बोल देते हैं हम, है ना, है कि नहीं ऐसे? खैर, ओके, हम लोग बहुत अच्छे हैं, इंडियंस बहुत अच्छे हैं हम तो, बट ये दुनिया को समझ में नहीं आती है बात, है ना। लोगों ने हमारी अच्छाई का फायदा ही उठाया है, अंग्रेजों ने भी तो हमारी अच्छाई का फायदा ही उठाया था, है कि नहीं। चाइना ने भी हमारी अच्छाई का फायदा ही उठाया था, दोस्ती के नाम पे दगाबाजी कर दी थी चाइना ने भी हमारे साथ में। तो हम इंडियंस शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि नहीं। हम लोग अतिथि यानी जो मेहमान होते हैं उसको हम लोग भगवान मानते हैं, और भगवान मान के ये लो जी, ये भी खाओ जी, वो भी खाओ जी, हाथ पैर दबाते हैं, हाँ जी घर सब कैसे हैं। लेकिन जब आप विदेशों में रहते हैं, अमेरिका में, आपके घर में चीनी खत्म हो गई और पड़ोसी से चीनी मांगने गए तो 10 तो सवाल पूछेगा, क्यों, कितनी, इतनी ही क्यों, ठीक है, और इस टाइम क्यों, और तुम्हारे पास क्यों नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं? हमारे यहाँ पे क्या, चीनी, चीनी नहीं, आप अंदर आओ, हम आपको कॉफी ही पिला देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, है कि नहीं। तो हम इंडियंस इतने अच्छे हैं। खैर, ज्यादा अच्छाई का लोग फायदा ही उठाते हैं जी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या एक देश के जीवन में। तो ज्यादा अच्छा बन के भी नहीं रहना चाहिए। नेहरू जी के साथ में ऐसा ही हुआ था, हम लोगों ने बोला हिंद चीन भाई भाई, हमने मान लिया, हमने अपने बॉर्डर से सेना हटा ली। मैं कहा भाई अब तो उसने दोस्त बोल दिया, अब तो दोस्त है हम, जय वीरू के बाद हमारी दोस्ती पक्की, ठीक। और फिर उसने अटैक भी किया था 1962 में, आप जानते ही हैं, है कि नहीं। तो विश्वासघात भी बहुत हुए हैं, पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों के साथ में ऐसा होता ही होगा, है कि नहीं। आज से हम बिल्कुल मित्र हैं, परम मित्र, अंगराज कर्ण जैसे, है कि नहीं। अंगराज कर्ण था नहीं महाभारत में, दोस्त ऐसे होने चाहिए। उसको पता था कि भाई ये गलत कर रहा है ये, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त है मेरा, करेंगे हम। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए। लेकिन आजकल के दोस्त कैसे हैं, आपने उनकी एक मोमोज ज्यादा खा ली तो दोस्ती में ब्रेकअप, है ना। तो ऐसी दोस्ती से बच के रहिए जी। दोस्ती में आजकल बहुत सेल्फिशनेस देखने को मिल रही है आपको, तो बच के रहिए। हाँ, तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, सिस्टर ऑफ अर्थ। समझ आई आपको बातें? गुड। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें आप सिस्टर ऑफ अर्थ हो गया और टेस्ट प्लेनेट हो गया, और क्या क्या पॉइंट लिखा है आपने? हाँ, गुड लिखेंगे। अगला पॉइंट, मॉर्निंग स्टार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। अच्छा, समझ आ रहा है ना आपको? इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे लिखवा रहा हूं, और नहीं मैं 4G की स्पीड से पढ़ाता हूं, है ना। हाँ, तो लिखेंगे क्या, मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का? ध्यान देना सभी। सूरज निकलता है हमारा पूरब से, सूरज के निकलने से पहले जब आप ईस्ट में देखेंगे, है ना, पूर्व में देखेंगे, तो जो आपको सबसे चमकीला दिखाई देगा ना, दैट इज वीनस। क्लियर? सूरज के छिपने के बाद वेस्ट में जब आप देखेंगे, तो सूरज छिपने के बाद वेस्ट में जो आपको सबसे चमकीला दिखाई देगा वो कौन सा होगा जी? इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग। हाँ, इजीली। इवन आप ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका शिवा का। देखो, शनि है हमारे पास में, वो जो सेटर्न है,
सैटर्न तक के जो प्लेनेट है आप उनको नेक्ड आईज से देख सकते हैं, क्लियर। लेकिन आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। पता पड़ा जी जुपिटर साहब यहाँ पे आप इधर घूर रहे हैं, बस दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया। नहीं, इनकी एक एक सेकंड की लोकेशन स्पेस एजेंसीज के पास में होती है, वो आपको बताएंगे। वहां पे देखो तो वहां पे देखो, आप दिखेगा आपको। तो आप शनि ग्रह जो है आपका जो सैटर्न जो आपका प्लेनेट है वहां तक आप देख सकते हैं इनको, सिर्फ इसको ही नहीं, है ना, आगे तक भी देख सकते हैं, बशर्ते पता होना चाहिए ना कि किस दिशा में है। पता बड़ा आपके पापा जी आ रहे हैं इधर से, आप देख रहे हो वहां पे, पापा ने बोला था सामने से आ रहा हूं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई पीछे देखो ना, पीछे से आ रहे हैं वो। बात समझ आई नहीं आई? ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें पॉइंट कितने हो गए, एक बार काउंट करो तो। अच्छा 11 पॉइंट हो गए वीनस में। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, लेटेस्ट। शुक्रयान मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। शुक्रयान मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो शुक्रयान मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो in the last of 2024, in the last of 2024, यानी 2024 के एंड में। अब एंड में नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, तो हम कभी भी शुक्रयान मिशन भेज सकते हैं अपना। ध्यान देना, ये हमारा पहला मिशन होगा शुक्रयान का। बात समझ आई जी? आपसे पहले हमने ऐसा कोई मिशन नहीं भेजा है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इतना हो गया, बहुत है वीनस में इतना। अब लिख लो अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में पहला पॉइंट, वैसे 2 ही पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको अर्थ के बारे में, सिर्फ 2। बाकी तो अर्थ का पूरा टॉपिक चलेगा, हमारा पूरा बड़ा टॉपिक अर्थ का, छोटा टॉपिक नहीं है ना। कई क्लास लगेंगी हमारी अर्थ के टॉपिक को समझाने में, क्योंकि बहुत सारी बातें पढ़ेंगे हम वहां अर्थ के मामले में। लिखेंगे पहला पॉइंट, लाइफ एग्जिस्ट हेयर। लाइफ एग्जिस्ट हेयर, जीवन है कि नहीं यहां पे। अगर आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया है लाइफ, तो लाइफ का मतलब क्या हुआ? लाइफ का मतलब यहां पे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, है ना, ट्री में भी हो सकती है लाइफ, नहीं है मतलब एनिमल्स, दोनों में। बात समझ आइए? ट्री में किन किन को शामिल कर सकते हैं आप? हर्ब, श्रब एंड ट्री, या मैं कहूं इनको प्लांट्स कह सकते हैं आप समझने के लिए, है ना। हर्ब का मतलब क्या होता है? साग सब्जियां। तरबूज का सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? खत्म होने वाले अब तो इनको आप किस में शामिल कर लेते हैं? हर्ब में, है ना। जैसे साग सब्जियां तोरी की हो गई, तोरी से, है ना, तोरी सब्जियां हो गई, यहाँ पे पालक हो गया आपका, है ना। जैसे कि आपकी मेथी वगैरह हो गई, ये सब किस में आता है? हर्ब में। क्लियर? श्रब में क्या होता है? झाड़ियां, उनसे थोड़ा सा बड़ा। अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर मैं आपको बोलूं, हर्ब में आपका जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं होता। अब जाइलम फ्लोएम क्या होता है वो आपको सर बताएंगे साइंस में, बायोलॉजी की क्लास में। मैं आपको जो है बता दूं, जाइलम और फ्लोएम वो होता है कि जैसे जाइलम पेड़ पौधे धरती से जो भी मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, उनको पेड़ के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम होता है किसका? जाइलम का। फ्लोएम का काम क्या होता है? टिश्यू होते हैं ये। फ्लोएम का काम ये होता है कि पत्तियों में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो भी भोजन बना उसको पेड़ के अंदर भाग तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का, ये काम होता है। तो जाइलम फ्लोएम इनमें प्रॉपर डेवलप नहीं होते, इनमें थोड़े से डेवलप होते हैं और इनमें प्रॉपर डेवलप होते हैं। झाड़ियों में जैसे आप लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बेर नहीं आते, है ना भाई, ये झाड़ियों के बेर हैं कि, है ना, जैसे कीकर वगैरह के छोटे पेड़ होते हैं, उनको भी आप झाड़ियों में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है। ट्री का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, पेड़ बड़े बड़े। ठीक है। एनिमल का मतलब यानी इसमें बैक्टीरिया से लेके,
है ना। बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े जानवर तक, ब्लू व्हेल तक, है ना, ये सब शामिल कर लेते हैं एनिमल में। पेड़ पौधों में आप एल्गी से लेके, है ना, एल्गी से लेके और ट्री तक जितना भी कुछ होगा सबको शामिल कर लेंगे किसमें, लाइफ। इसका मतलब जीवन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि भाई जानवरों में ही जीवन है। जीवन का मतलब पेड़ पौधों में भी जीवन है और जानवरों में भी शामिल कर लेते हैं क्या, बैक्टीरिया से लेके जो भी बड़े बड़े जानवर सारे आ जाएंगे उसमें, और पेड़ पौधों में हर्ब सर्ब ट्री को लेके सारा, यानी एल्गी से लेके जो भी आपको फोटोसिंथेसिस करते होंगे उनको सबको शामिल करते हैं किसमें, आप प्लांट्स। और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि लाइफ, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या है जी आपका राइट टू लाइफ। इसका मतलब राइट टू लाइफ में यहां पे ह्यूमन, है ना, और यहां पे ह्यूमन का मतलब क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। हालांकि ये वाला राइट विदेशियों को भी है हमारे भारत में, ठीक है, प्लस एनिमल में सारे एनिमल, यानी लाइफ का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे इंडिया में भारत के नागरिक और जानवर दोनों शामिल हैं आर्टिकल 21 में। जब सर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से आपको समझाएंगे। तो लाइफ सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, बहुत कुछ है। आप इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, याद रहेगा आपको। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, बोर्ड पे लिखा हुआ। हो गया। तो लाइफ एग्जिस्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, पृथ्वी को आप लोग ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नोट करके लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट। वैसे यूरेनस को बोला जाता है ग्रीन प्लेनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट। और ग्रीन प्लेनेट जहां पे भी लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लो क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बात है। अच्छा, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी मुकुल? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग प्लांट्स या ट्री को शामिल करते हैं, एनिमल्स को शामिल करते हैं, क्लियर। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कई प्रकार की विभिन्नताएं, वेरिएशंस बहुत हैं, यानी जहां पे जीवों में विभिन्नताएं बड़े लेवल पे देखने को मिलती है, या जिनमें जीवन है वहां पे विभिन्नताएं, वेरिएशंस बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम मानव हैं, है ना, हम दो पैरों पे चलने वाले हैं, कुछ ऐसे जानवर है जो चार पैरों पे चलते हैं, ठीक है।
कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत सारे पैरों पे चलते हैं, उनके पैर गिनना मतलब सर दर्द है। जैसे कान खजूरा है ना, कितने पैर होते हैं उसके, उसके पैर गिनने के लिए उसका ना पहले कूटना पड़ेगा, पहले रुक इधर। और भी मकड़ी के कई सारे पैर होते हैं। बात समझ आई, इनमें वेरिएशन है। प्लस पेड़ पौधों में, कोई पेड़ इतना सा, कोई इतना सा, कोई इतना बड़ा, कोई झाड़ियां हैं, ये सब इनमें सब क्या है, वेरिएशन। शेर भी है यहाँ पे, चीते भी है यहाँ पे, हालांकि वो बड़े लेवल पे हो जाएगा। बात समझ आई, इतना आप समझे कि जीवों में विभिन्नता ही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और इसके आधार पे फिर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं आपके एनवायरमेंट में, है ना। तो अभी हम एनवायरमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे अर्थ के बारे में। अब लिखेंगे नोट, नोट करके लिख लो। इसका एक चंद्रमा है ना, मून, इसका एक चंद्रमा है ना, जिसको आप लोग मून बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, आपको ये सब लिखना कैसे, ध्यान देना। जैसे हम लोगों ने देखा अर्थ, इसका एक चंद्रमा है मून, ठीक। अब हमने मून पे कुछ मिशन भेजे थे, जिनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, चंद्रयान, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। 1 हमने भेजा था जी कब, 2008 में, ठीक है, बाय PSLV, दैट इज नोटेबल इंफॉर्मेशन, PSLV CXL11। ये वो रॉकेट है जो इसका नाम है, ये रॉकेट का नाम है ना, PSLV। PSLV का मतलब होता है यहां पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये CLA लॉन्च व्हीकल। बात समझ आई। XL तब यूज करते हैं, ये PSLV के वेरिएंट है। XL हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कोई भारी सैटेलाइट स्पेस में भेजना होता है ना। 11 का मतलब ये 11वें नंबर का था, क्लियर, ओके। सक्सेसफुल रहा था, इसी से हम लोगों ने, और हाँ, ये कैसा था जी मिशन, ऑर्बिटर था, है ना। ऑर्बिटर मतलब जैसे ये कोई सैटेलाइट है या कोई उपग्रह है या कोई प्लेनेट है, इसके अराउंड अराउंड ऊपर ऊपर ही ये घूमेगा, ऊपर ऊपर घूमेगा इसके एटमॉस्फेयर में, इसके चारों तरफ, ठीक। उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर। इससे एक कदम आगे होता है लैंडर, जब उसको आप किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे लैंड करवा देते हैं, ठीक है। उसी में फिर एक होता है रोवर। रोवर का मतलब जो लैंडर से बाहर निकलेगा और फिर चल चल के वहां की मिट्टी के जो भी एविडेंस है वो सब कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा मिनरल्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, और उसकी इंफॉर्मेशन देगा कहां पे, है ना। मैं आपको जो बहुत अच्छी बात है अभी यहाँ पे और जो और बताने वाला हूं कि ये लोग काम कैसे कैसे करते हैं। ओके, चंद्रयान 2 हमने भेजा था ये दूसरा 2019 में। कब भेजा था, 2019 में। ये हमारा पार्शली सक्सेसफुल रहा था, मतलब कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा था, ये बेचारा वहां पे टकरा के ये खत्म हो गया था, ठीक। जहां पे ये टकराया था, डेस्ट्रॉय हुआ था, जहां पे ये, है ना, जहां पे ये डेस्ट्रॉयड ये हुआ था, उस प्लेस का हमने नाम रख दिया क्या, तिरंगा। भाई बेचारे ने कुछ तो काम किया ना, ठीक है। तो जहां पे ये जो टकराया उसका नाम हमने कहां पे रख दिया, तिरंगा। जैसे ये यहां पे टकरा गया, गिर गया, यहां पे पड़ा यहीं पे, तो हमने इस जगह का नाम क्या दे दिया, तिरंगा दे दिया। अब PSLV ये जो हमने भेजा था यहां पे चंद्रयान 2, इसमें हमने जो रॉकेट यूज किया था वो किया था GSLV मैक 3, ठीक है, जिसको आप लोग LVM भी बोलते हैं। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, MK का मतलब होता है मार्क, ठीक है। LVM का मतलब होता है कि लॉन्च व्हीकल मार्क, इसको LVM भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको आप LVM 3 भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको,
पहले इसको आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको तीसरा भी जो है इधर बताऊंगा। अब इसमें भी क्या याद रखना है ये जरूरी है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, शाबाश। गुड। समझ आ रहा है मुकुल आपको? गुड। देखो वैसे तो मैं ये टॉपिक आपको वैसे भी लिखवा सकता था, मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब सैटेलाइट पे कोई मिशन लॉन्च किए हैं यहाँ पे हम लोगों ने, तो अपना वो हम लोग यहीं भी पढ़ लेते हैं, अलग से क्यों लिखा जाए उनको, ठीक है। इसीलिए कंटेंट को अगर आप टॉपिक के हिसाब से टॉपिक में लिखते हैं तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। वो डायग्राम ऐसे बनाना जैसा मैंने बनाया है। तीसरा हम लोग यहां पे देख लेंगे, तीसरा हम लोग यहां पे देख लेंगे। चंद्रयान 3। ये बात याद रख लेना बस कि हमारा पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2008 में हुआ था। इतना याद रख लेंगे तो काफी है। कैसा मिशन था? ऑर्बिटर मिशन था। बाकी अगर ये याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक। पीएसएलवी को लेके कहानी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी है। बाकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा पीएसएलवी की स्टोरी, छोटी सी, कि हमें कैसे अमेरिका ने अब ये जो अब इंजन यूज होता है इसमें एक है ना, अब क्रायोजेनिक इंजन, वो कैसे देने से मना कर दिया था और फिर हम लोगों ने कैसे कैसे वो डेवलप किया, उसके पीछे भी थोड़ी सी स्टोरी है। हो गया जी यहां तक? ये क्या लिखा आपने? दिखाओ, पेन दिखाओ तो कंप्लीट लिखो। इसरो स्पेस डिपार्टमेंट, और इसका चीफ कौन होता है? पीएम। इस तरीके से अगला लिखेंगे जी आप, चंद्रयान 3। देखो चंद्रयान 3 के बारे में मैं अगर आपको बोलूं, ये हमने कब भेजा था बोलो? पक्की बात है? वेरी गुड, पता है आपको। हम्म, अगस्त 2023 में ये हमने भेजा था। कब भेजा था? 2023 में। बाय GSLV मैक थर्ड, जिसको आप LVM3 भी बोलते हैं, है ना। लॉन्च व्हीकल मैक 3, लॉन्च व्हीकल मैक 3। यहां पे जीएसएलवी का मतलब हो जाएगा, अगर मैं बोलूं यहां पे जीएसएलवी का मतलब होगा, ये हो जाएगा जी यहां पे जियो सिंक्रोनाइज या जियो सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये फुल फॉर्म लिख लेना, बाजी बाजी बार पूछ लेते हैं, जीएसएलवी की फुल फॉर्म बताइए, पीएसएलवी की फुल फॉर्म, तो जियो सिंक्रोनस। स्पेलिंग में कहीं अगर दिक्कत हो समझना है तो मुझे बता देना, बता दूंगा मैं आपको। जियो सिंक्रोनस
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एलवीएम की फुल फॉर्म भी लिखना मंजीत बेटा, लॉन्च व्हीकल। एलवीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? लॉन्च व्हीकल मैक। और 3 का मतलब 3। इसमें ना 3 कंपोनेंट थे। इसको मैं अगर थोड़ा सा और छोटा करूं, इसमें 3 कंपोनेंट थे, यानी इसके 3 पार्ट थे। एक था इसमें ऑर्बिटर, एक था इसमें लैंडर, और एक था इसमें क्या? रोवर। लैंडर का नाम क्या था बोलो? नेम विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है। और ध्यान देना आप, जहां पे ये लैंड करा था, लैंडर, जहां पे ये लैंडर लैंड करा था, उसका नाम हमने क्या दिया था बोलो? वेरी गुड, शिव शक्ति, है ना? चीजें बिल्कुल ऐसी लिखनी है एज इट इज। जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते तो मेरे दिमाग से चलो, ठीक है? और जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तब अपने दिमाग से चलना, ठीक है जी? इसलिए जैसा मैं कहता हूं, यू हैव टू फॉलो। थ्री कंपोनेंट, है ना? इसके 3 भाग थे। अब कौन कौन से थे? ऑर्बिटर, ये ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ध्यान देना, ऑर्बिटर यानी ये चंद्रमा है, ये इसके चारों ओर घूमेगा, ऊपर ऊपर। क्लियर? लैंडर का मतलब ये है कि ये चंद्रमा है और ये यहां पे क्या हुआ? लैंड कर गया। रोवर का, है ना, ये जो रोवर का मतलब यहां पे क्या होगा? रोवर का मतलब होगा कि ये यहां पे है और ये यहां पे लैंडर है, ये इसमें से बाहर इधर जो निकला, और ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे करके इसके इधर पहिए होंगे, है ना? सॉरी। और ये यहाँ पे घूम घूम के यहाँ के एनवायरमेंट को चेक करेगा, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स है वो चेक करेगा, मिट्टी कैसी है, मॉइस्चर है कि नहीं है, कुछ लाइफ का एविडेंस है कि नहीं है। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन रोवर को मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन रोवर भेज देगा किसके पास में? लैंडर के पास में भेज देगा। अब लैंडर उस इंफॉर्मेशन को भेज देगा जी कहां पे? ऑर्बिटर के पास में। और ऑर्बिटर उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा कहां पे बोलो? इसरो के पास। और इसरो उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा कहां पे? स्पेस डिपेट नासा में क्यों भेजेगा भाई? नासा तो हमें, कोई बात नहीं, बोलो खुल के बोलो, नासा तो अमेरिका का हो गया ना। ओके, तो ये भेजेगा जी कहां पे? स्पेस डिपार्टमेंट में। और स्पेस डिपार्टमेंट का चीफ कौन होता है? पीएम। तो इंफॉर्मेशन मिल गई किनको? पीएम को। और पीएम साहब फिर एक मीटिंग बुलाएंगे किसकी? कैबिनेट की। और फिर कैबिनेट में वो बातें डिस्कस की जाएंगी। कैबिनेट क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें 20 से 25 मंत्री शामिल होते हैं, है ना? जिनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बोल देते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई आपकी, है ना, ये सब क्या है? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, है ना, ये जैसे कि आपकी एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है वो शॉर्ट में उसको बोल देते हैं, मोस्पी हो गई, ऐसे कुछ बड़े बड़े मंत्रालय हैं। तो उनके पॉलिटिकल चीफ को आप लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। तो जब यहाँ पे डिस्कस होगा तो
अच्छी सी पॉलिसी बना दी जाएगी और फिर उसी के आधार पे फिर और स्पेस मिशन लॉन्च किए जाएंगे। बात समझ आई? ओके, ध्यान देना, स्पेस से भी हमें बड़े लेवल पे इनकम होती है ना? तो इनकम होना बड़ी बात है। इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा? हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी बढ़ेगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, सरकार के पास में ज्यादा पैसा आएगा। सरकार के पास में ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? सरकार अच्छे से पॉलिसी बना सकेगी गरीबों के लिए, है ना? सबके लिए पॉलिसी बनेगी अच्छी। और जब अच्छी पॉलिसी होगी तो क्या होगा? हम लोग धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें 2030 तक लेने हैं वो भी हम लोग डन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। प्लस 2047 तक विकसित भारत बनाना है हमें, नहीं बनाना है कि नहीं? तो हम 2047 तक अपने आप को विकसित भारत बना लेंगे धीरे धीरे, लेकिन रोल सभी का रहेगा उसमें। यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। तो चंद्रयान-3 जो हमने भेजा था, कब भेजा था जी? 2023 में, बाय जीएसएलवी मैक-3। जीएसएलवी मैक-3 को आप लोग क्या बोल देते हो? बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है जी इसको, है ना? इसको क्या बोला जाता है? बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ये चंद्रमा के मिशन हो गए हमारे। अब आगे हेडिंग डालेंगे क्या? मार्स। मार्स यानी मंगल। मार्स यानी मंगल। ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि मैं स्लो पढ़ाता हूं। 4G की स्पीड चलती है मेरी पढ़ाने के मामले में। जब आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा धीरे, तब जाके स्पीड थोड़ी सी धीरे होती है। क्लियर? तो अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी चीजें आपकी जैसे समझ में आएंगी और आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ज्योग्राफी ऐसे पढ़नी होती है, तो फिर चीजें आपकी समझ में आने लग जाएंगी और हम फिर चीजों को थोड़ी सी स्पीड से लेके चलेंगे। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट? लिख लो जी मंगल के बारे में, मंगल ग्रह। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। मंगल जो मार्स है उसकी हेडिंग डाल के छोड़ दो। मार्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं शिवा का? देखो इसकी खास बात क्या है मार्स की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मार्स पे हमने कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं? हमने हमने मतलब इंडियंस ने, इंडियंस का मतलब इसरो ने। उसके बाद में अमेरिका ने कौन से मिशन लॉन्च किए हैं मार्स पे? चाइना ने कौन से मिशन लॉन्च किए हैं? यूएई ने भी तो मिशन लॉन्च किया है ना अभी, है ना? जैसे अमेरिका ने 2020 में मिशन लॉन्च किया था परसेवरेंस का, ठीक है? उसके बाद में तियानवेन चाइना ने लॉन्च किया था, तियानवेन फर्स्ट। यूएई ने होप मिशन लॉन्च किया था। तो हम लोगों ने मिशन लॉन्च किया था कौन सा? 2013 में, पहले ही, मंगलयान, जिसको मोम बोलते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता मिशन था हमारा। उसके बाद में हम लोग भी 2024 लेटर हाफ 2024 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। बात समझ आई? क्यों लॉन्च करेंगे, कहां से लॉन्च करेंगे, है ना? स्पेस सेंटर जो हमारे पास में, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, पुलिकट लेक के पास में, वहां पे बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे जानेंगे धीरे धीरे। कोई डाउट यहां तक? सब चीज क्लियर है? ओके, थैंक यू गाइज। और बाकी यहां से आगे चीजों को फिर पढ़ाते हैं। अभी सर आ रहे हैं आपके।